वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे शुभम सुंदरम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए आज हम संस्कृत अव्ययवाक्य पर चर्चा करेंगे कि संस्कृत अव्ययवाक्य कौन कौन से होते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो संस्कृत अव्ययवाक्य जैसे कि अहम अपि तत्र एव पठामि, मैं भी वहीं पर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अपि जो अव्यय वाक्य है इसका अर्थ है भी, इसका अर्थ है भी। तो अव्यय शब्द है अपि। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में अहम अपि तत्र पठामि, इस वाक्य में जो अपि अव्यय शब्द है उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब दूसरा वाक्य है आपके सामने, रामः श्यामः च विद्यालयं गच्छति। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर च का मतलब होता है और। तो देखो यहाँ पे च जो अव्यय शब्द है इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह ऐसे ही रहेगा। रामः श्यामः च विद्यालयं गच्छतः, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। गच्छतः यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो द्विवचन का प्रयोग है, दो लोगों के लिए प्रयुक्त द्विवचन है। रामः श्यामः च विद्यालयं गच्छति, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो जहाँ अव्यय शब्द जो होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन वाक्यों में च और अपि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह इसी प्रकार है। अब आइए अब और हम जानते हैं अव्यय वाक्यों के बारे में। जैसे कि स गृहं कदा गच्छति, सः गृहं कदा गच्छति। इसमें कदा जो है वह अव्यय वाक्य है, अव्यय शब्द है। ठीक है, तो इसका भी परिवर्तन नहीं होगा, वह गृह कब जाएगा। आइए फिर देखते हैं। अत्र, यहाँ अत्र जो अव्यय शब्द है इसका अर्थ होता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कुत्र अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है कहाँ। युष्माकं विद्यालयं कुत्र अस्ति, आपका विद्यालय कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे अत्र और कुत्र, ऊपर के वाक्य में पहले में अत्र और दूसरे में कुत्र, ये दोनों अव्यय शब्द हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ऐसे ही प्रयुक्त होंगे और इनको आप इस प्रकार से कहीं भी बिना विभक्ति बिना कारक के प्रयुक्त कर सकते हैं। हम अत्र एव पठामि, युष्माकं विद्यालयं कुत्र अस्ति। ठीक है, हम अत्रैव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ, और युष्माकं विद्यालयं कुत्र अस्ति, आपका विद्यालय कहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इन जो शब्द अव्यय शब्द हैं इन अव्यय शब्दों के प्रयोग को समझना है कि इनके अव्यय शब्दों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से होता है। आइए हम अगले वाक्यों पर चलते हैं। अगला वाक्य है आपके पास, अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि, और दूसरा है अधुना अहम गृहं गमिष्यामि। तो श्वः और अधुना ये दो अव्यय शब्द इन दोनों वाक्यों में है। पहले वाले में श्वः, दूसरे में अधुना, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वः का मतलब होता है अगले कल, और अधुना का मतलब होता है अब। अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, और अधुना अहम गृहं गमिष्यामि, और अभी मैं घर जाऊंगा। तो इन वाक्यों में भी दो अव्यय शब्द हैं। आइए अब हम आगे भी देख लेते हैं कुछ वाक्य। जैसे कि अहम अपि तत्र एव पठामि, त्वं कुतः आगच्छसि, शीघ्रं गृहं गच्छ। और देखिए तत्र, कुतः और शीघ्रं तीन अव्यय शब्द हैं। तत्र का मतलब वहाँ, कुतः का मतलब कहाँ से, शीघ्रं का मतलब जल्दी। तो अहम अपि तत्रैव पठामि, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। त्वं कुत्र आगच्छसि, तुम कहाँ, त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आए हो। शीघ्रं गृहं गच्छ, जल्दी घर जाओ।
तो इस प्रकार यह अव्यय शब्द है जिनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। तो इन अव्यय शब्दों का आपने ध्यान रखना है, इन वाक्यों को समझिए और अव्यय शब्दों को मिला करके वाक्य को बनाना सीखिए। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ये जितने अव्यय शब्द दिखाई दें तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार रहते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।